नमस्कार, मैं हचुम खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते हैं नजर आज के मुख्य समाचारों पर। हत्या आरोपियों को गिरफ्तार कर हाईकोर्ट के न्यायाधीश से जांच करवाने की मांग। श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की गोली मारकर हत्या करने का है मामला। सुखदेव सिंह हत्याकांड, आईजी पहुंचे हनुमानगढ़, कानून व्यवस्था का लिया जायजा। साहिबजादों के शहीदी दिवस पर आयोजित होगा जोड़ मेला, गुरु इतिहास पर परीक्षा, दीवान कुश्ती मुकाबले और अमृत संचार का भी होगा कार्यक्रम। पंजाबी सिंगर आर्नेट का हनुमानगढ़ में कार्यक्रम 10 को। ताज वर्ल्ड अपनी दुनिया की ओर से नशा छुड़वाने की मुहिम के तहत किया जा रहा आयोजन। अब खबरें विस्तार से। श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की गोली मारकर हत्या करने के मामले में आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी व प्रकरण की जांच हाईकोर्ट के न्यायाधीश से करवाने की मांग उठी है। बुधवार को श्री करणी राजपूत सर्व हितकारिणी समिति, श्री ओम बन्ना टाइगर फोर्स सहित सर्व समाज के नागरिकों ने कलेक्ट्रेट के समक्ष प्रदर्शन कर इस संबंध में राज्यपाल के नाम प्रशासन व पुलिस के अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। जिला कलेक्ट्रेट के गेट पर हुई सभा में वक्ताओं ने कहा कि हनुमानगढ़ जिले के गोगामेडी क्षेत्र के निवासी तथा वर्तमान में जयपुर में रह रहे श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की मंगलवार को उनके जयपुर आवास पर दिन दहाड़े बदमाशों ने गोलियां मारकर हत्या कर दी। मिलने के बहाने आए बदमाशों ने सुखदेव सिंह गोगामेडी को 8 गोलियां मारी। उनके पीएसओ व अन्य लोगों को भी गोलियां मारी। इस घटना में सुखदेव सिंह की मौके पर मौत हो गई, जबकि एक अन्य व्यक्ति ने भी दम तोड़ दिया। इसके बाद बदमाश पिस्तौल लहराते हुए इत्मीनान से मौके से फरार हो गए और अब तक पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर पाई है। उन्होंने कहा कि यह मामला राजस्थान की कानून व्यवस्था के मुंह पर तमाचे के समान है। सुखदेव सिंह गोगामेडी पर हमले की आशंका पूर्व से ही जताई जा रही थी। उन्होंने पुलिस के उच्च अधिकारियों से कई बार सुरक्षा की मांग की थी, फिर भी जानबूझकर उन्हें सुरक्षा नहीं दी गई। इसी का परिणाम है कि बदमाशों ने घर में घुसकर उन्हें गोलियां मारकर हत्या कर दी और बदमाश खुलेआम घूम रहे हैं। इस प्रकार पुलिस अपने दायित्व को निभाने में पूरी तरह असफल रही। वक्ताओं ने कहा कि यह घटना सोची समझी साजिश है। जिस प्रकार सुखदेव सिंह गोगामेडी को सुरक्षा देने से इनकार किया गया और फिर घर में आकर बदमाशों ने उनकी हत्या की, इससे जाहिर होता है कि यह साजिश बड़े स्तर पर रची गई है। इसलिए इस प्रकरण की गहराई और निष्पक्षता से जांच कराना जरूरी है। आपका जो ज्ञापन है राज्यपाल महोदय को प्रेषित कर दिया जाएगा। और दूसरी बात यह है कि मैं आपको बता रहा हूँ कि जयपुर पुलिस से हमारी लगातार चर्चा हो रही है और वो अपने काम पे लगे हैं और जो आपके भी इनपुट आ रहे हैं सबको ध्यान रखा जा रहा है। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि आपका जो भी प्रदर्शन है वो शांति प्रिय हो। जो उच्चाधिकारियों ने बताया है कि अन्वेषण ट्रैक पे है और आपको उसमें बहुत ही पारदर्शिता रखी जाएगी। आप जो चाह रहे हैं ऊपर भेज देंगे, क्योंकि उच्च अधिकारियों के का मसला है। कल हम हमारे व्यापारी संगठनों का साथ और सहयोग लेकर के कल हम यहाँ जो है वो बाजार भी बंद हम जो है वो करवाएंगे जंक्शन टाउन का। और हमारी मांगे मानने तक हमारा मूवमेंट पुलिस प्रशासन अनवर करते हैं। कोशिश हमारी तरफ से कोई शिकायत नहीं आएगी साहब। तो आपकी तरफ से भी जिम्मेदारी बनती है कि कोई ऐसा असामाजिक तत्व इसमें इस मौके का फायदा उठा दे। जो करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह जी की जो कायरता और निर्ममता पूर्वक जो हत्या कर दी गई, उसके विरोध में आज ज्ञापन दिया है और समस्त राजपूत समाज आंदोलित है और उद्वेलित है। दादा सुखदेव सिंह अकेले राजपूत समाज के नहीं थे, जबकि सर्व समाज के थे। जो EWS आरक्षण मिला वो दादा सुखदेव सिंह जी के कारण से आज सवर्णों को मिला था। और कल जिस प्रकार की ये की गई, दादा सुखदेव सिंह जी लगातार ये कह रहे थे कि मेरी जान को खतरा है, मेरी जान को खतरा है, मेरी जान को खतरा है, लेकिन पुलिस प्रशासन ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। इससे जो प्रशासन की भी इसमें मिली भगत जाहिर हो रही है और आचार संहिता के चलते जो उनके निजी सुरक्षा गार्ड थे उनके भी हथियार जमा करवा लिए गए थे। और कल जिस प्रकार की सरेआम हत्या कर दी गई, ये बिल्कुल से पुलिस प्रशासन का, इनके गुप्तचर संस्थाओं का पूरी तरीके से फेल्योर है। और इससे भी बड़ी बात ये कि फोन पे लोग सोशल मीडिया के माध्यम से इसकी जिम्मेदारी ले रहे हैं
इतनी इतनी उनकी वो दुस्साहस बढ़ गया है। राजपूत समाज मांग करता है कि ऐसे लोगों का तुरंत प्रभाव से एनकाउंटर किया जाए, एनआईए के द्वारा घटनाक्रम की जांच की जाए और राजस्थान हाई कोर्ट के एक्टिंग न्यायाधीश के द्वारा जो भी पुलिस प्रशासन के लोग जिम्मेदार हैं, जिन्होंने सुरक्षा उपलब्ध नहीं करवाई थी मांगने के बावजूद, उनके खिलाफ जांच कर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। इस तरह से सुखदेव सिंह गोगामेडी की नृशंस हत्या धोखे से उनके निवास पर जाके की गई है, उससे पूरे प्रदेश में नहीं पूरे देश में आक्रोश है। हनुमानगढ़ उनका गृह जिला है और भादरा के वो रहने वाले थे। यहाँ पर जितने भी तमाम आज लोग इकट्ठा हुए हैं, उनमें से बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं कि जिनके कहीं ना कहीं वो काम आए हुए थे, हम लोगों के वो पुराने साथी थे। यहाँ उनको बच्चा उनको जानता था, सबको वो जानते थे। सब में बड़ा आक्रोश है और दुख भी है। तो निश्चित रूप से जो हमारी मांग है कि हाई कोर्ट के जस्टिस की निगरानी में जांच हो, एनआईए इसकी जांच करे और इसकी पूरी तय में जाकर के और इसमें जो षड्यंत्र है उस षड्यंत्र को उजागर करे और जो अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं उनको जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक में मामले को लेकर के उनको जो है वो उनकी जो सजा है सख्त से सख्त सजा उनकी तय की जाए, फांसी की सजा उनकी तय की जाए। और कल हमने जो है वो बाजार बंद का जो है वो सर्वसम्मति से तय किया है। जिस प्रकार से हमारे हनुमानगढ़ जिले के गोगामेडी के श्री सुखदेव सिंह गोगामेडी जी की नृशंस हत्या हुई है, उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। और जैसा हमें पता चला है कि गत सरकार के मुख्यमंत्री जी और गृह मंत्री जी खुद थे, वो मुख्यमंत्री जी गृह मंत्री थे और उसके बावजूद पंजाब सरकार ने और सुरक्षा एजेंसियों ने भी उनको ये इंगित भी किया था कि सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या की जा सकती है और उन्होंने बार बार सुरक्षा की मांग भी की थी। लेकिन पुलिस प्रशासन का और सरकार का इस ओर ध्यान नहीं देना, मैं कहता हूं कहीं ना कहीं सवाल खड़े करता है। और निश्चित रूप से जो भी दोषी अधिकारी हैं और जिन अपराधियों ने ये नृशंस और ये घृणित कार्य किया है, मैं कहता हूं उनको तुरंत सजा मिलनी चाहिए, तुरंत उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। राजस्थान में निश्चित रूप से जो एक शांत प्रदेश था, पिछली सरकार की बदौलत अशांत प्रदेश हो गया, गुंडागर्दी बढ़ गई, दलितों पे महिलाओं पे अत्याचार और लगातार कितनी ये हत्याओं की घटनाएं हुई है, लगातार आपने देखा ही है। निश्चित रूप से जो नई सरकार बनेगी तो हम इस बात को सुनिश्चित भी करेंगे और हम आशा भी करते हैं कि नई सरकार जो बने वापस से वो शांत राजस्थान प्रदेश का स्वरूप लौटाए, ऐसी हम आशा करते हैं। श्री ओम पन्ना टाइगर फोर्स व सर्व समाज द्वारा आज यहाँ पे ज्ञापन दिया गया है जो सुखदेव सिंह गोगामेडी को गोली मार कर हत्या कर दी गई है उसके प्रकरण में। अतः श्री ओम पन्ना टाइगर फोर्स की मांग रहेगी कि इस प्रकरण में जल्द से जल्द दोषियों को पकड़कर उन्हें कोई सजा नहीं करवानी, बल्कि हम उन्हें गोली की मांग करते हैं, उनका एनकाउंटर किया जाए। अतः उनका जल्द से जल्द पकड़ कर एनकाउंटर नहीं किया गया तो श्री ओम पन्ना टाइगर फोर्स पूर्ण भारत के अंदर आंदोलन करेगी, उग्र आंदोलन करेगी, जिसकी जिम्मेदारी पूर्ण रूप से समाज की होगी। श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना व राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या के बाद प्रदेश भर में राजपूत समाज में आक्रोश है। इस आक्रोश के बीच बुधवार को प्रदेश में कई जगह बंद का आह्वान किया गया। सुखदेव सिंह गोगामेडी मूलतः हनुमानगढ़ जिले की भादरा तहसील के गांव गोगामेडी निवासी थे। इसके चलते जिले में भी पुलिस प्रशासन की ओर से मामले को लेकर विशेष निगरानी बढ़ती जा रही है। उच्च अधिकारी भी घटनाक्रम को लेकर जिले में विशेषकर भादरा नोहर क्षेत्र में मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इसी क्रम में बीकानेर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक ओम प्रकाश पासवान भी हनुमानगढ़ में कैंप किए हुए हैं। बुधवार को हनुमानगढ़ पहुंचे आईजी ने कानून व्यवस्था का जायजा लिया। राजस्थान बंद और जगह जगह हो रहे विरोध प्रदर्शन को देखते हुए मुख्य सचिव उषा शर्मा ने बुधवार की सुबह प्रदेश की सभी कलेक्टर और पुलिस अधीक्षकों की अहम बैठक बुलाई। ये बैठक सचिवालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई। इसमें डीजीपी उमेश मिश्र भी मौजूद रहे। बैठक में मुख्य सचिव ने प्रदेश में शांति व्यवस्था बनी रहे, इसको लेकर निर्देश दिए। बैठक में हनुमानगढ़ जिला कलेक्ट्रेट सभागार से बीकानेर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक ओम प्रकाश पासवान, अतिरिक्त जिला कलेक्टर कपिल कुमार यादव आदि शामिल हुए। बैठक के बाद मीडिया कर्मियों से बात करते हुए आईजी ओम प्रकाश ने बताया कि जयपुर में हुए दुखद घटनाक्रम के क्रम में वे हनुमानगढ़ में कैंप कर रहे हैं। इस दौरान कानून व्यवस्था का जायजा लिया गया है। 2 कंपनी फोर्स नोहर और भादरा को उपलब्ध करवाई गई है। वहां से अलग से भी पुलिस अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। उन्होंने जिले के नागरिकों से शांति बनाए रखने की अपील करते हुए कहा कि पुलिस अपना कार्य कर रही है। नागरिक धैर्य के साथ अपनी बात रखें। उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि पुलिस सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड के अपराधियों तक जल्द पहुंचेगी और कानून व्यवस्था की स्थिति को ठीक बनाकर रखने में पुलिस सफल होगी। पंजाब पुलिस की ओर से करीब 9 माह पहले राजस्थान पुलिस को पत्र लिखकर सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या करने की आशंका जताए जाने के बावजूद
राजस्थान पुलिस की ओर से लापरवाही बरतने के सवाल के जवाब में आईजी का कहना था कि चूंकि अभी ताजा घटनाक्रम हुआ है, इसलिए उनकी तरफ से इस संबंध में कोई बयान दिया जाना उचित नहीं होगा, लेकिन वे विश्वास दिला सकते हैं कि आवश्यक कदम अवश्य उठाए जाएंगे। जयपुर में हुए दुखद घटनाक्रम के क्रम में मैं हनुमानगढ़ में ही कैंप कर रहा हूं और कानून व्यवस्था का जायजा लिया है। 2 कंपनी फोर्स हमें भादरा और नोहर को उपलब्ध कराई है। वहां पे अलग से भी पुलिस अधिकारी डिप्यूट किए गए हैं और लोगों से मैं शांति बनाए रखने की अपील करता हूं। पुलिस अपना कार्य कर रही है, लोग धैर्य से अपनी बातें रखें और मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि पुलिस भी जल्द ही अपराधियों तक पहुंचेगी और हम कानून व्यवस्था की स्थिति को ठीक बनाकर रखने में सफल होंगे। क्योंकि अभी जस्ट घटनाक्रम हुआ है तो इस संबंध में मेरी तरफ से कुछ बयान देना उचित नहीं होगा, बट मैं इतना आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो आवश्यक कदम अवश्य उठाए गए होंगे। सामाजिक अन्याय के प्रणेता व भारतीय संविधान के शिल्पकार बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि बुधवार को परिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाई गई। इस उपलक्ष्य में जिला मुख्यालय स्थित भाजपा जिला कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ताओं ने बाबा साहेब के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अमर रहे, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अमर रहे। भाजपा जिला अध्यक्ष देवेंद्र पारिक ने कहा कि भीमराव अंबेडकर ने कमजोर वर्ग, निचले तबके के लोग, मजदूर और महिलाओं को सशक्त बनाने और उन्हें समानता का अधिकार दिलाने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। उनका मकसद था समाज में जात पात, छुआछूत और वर्ण व्यवस्था को पूरी तरह से खत्म करना। लेकिन उनके जीवन में एक समय ऐसा भी आया जब उन्होंने हिंदू धर्म को छोड़ बौद्ध धर्म अपना लिया। बाबा साहेब का मानना था कि धर्म मनुष्य के लिए है, न कि मनुष्य धर्म के लिए। बाबा साहेब के मतानुसार हिंदू धर्म में इन 3 चीजों का अभाव था, इसलिए भीमराव अंबेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म अपना लिया। बाबा साहेब ने दलित, शोषित, वंचित को उनका अधिकार दिलवाया। बाबा साहेब के बताए रास्ते पर चलने से ही देश की तरक्की होगी। पारिक ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों पर चर्चा करते हुए पार्टी कार्यकर्ताओं से उन्हें आत्मसात करने की बात कही। इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने संविधान निर्माता को श्रद्धांजलि देते हुए संकल्प लिया कि जिस प्रकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबका साथ सबका विकास की थीम पर काम कर रहे हैं, उस प्रकार अंतिम व्यक्ति का विकास हो, बिना कोई भेदभाव के सभी आगे बढ़े। इस मौके पर विकास गुप्ता सहित कई अन्य प्रमुख कार्यकर्ता मौजूद थे। आज हमारे संविधान निर्माता, समतामूलक समाज की स्थापना करने वाले हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की पुण्यतिथि पर परिनिर्वाण दिवस पर हम उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में सभी प्रमुख कार्यकर्ताओं ने उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है और आज उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर हम सब संकल्पित हैं कि जिस प्रकार से संविधान के अंदर उन्होंने जिस थीम पर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं, सबका साथ सबका विकास, उस प्रकार से अंतिम व्यक्ति का विकास हो, बिना कोई भेदभाव के सभी आगे बढ़ें, इस प्रकार का आज संकल्प हम लेते हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी अमर रहे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी हमारे देश के लिए आदर्श पुरुष हैं। उन्होंने संविधान की रचना की जिसमें दलितों के उत्थान के लिए जो उनका महत्वपूर्ण योगदान है वह वर्षानुवर्ष याद रखा जाएगा। उन्होंने समाज में समानता का व्यवहार बना रहे, देश की व्यवस्था ठीक रहे, जाति पाति का भेदभाव खत्म हो, ऊंचे नीचे का भेदभाव खत्म हो, इन सब व्यवस्थाओं को ठीक करने के लिए एक अद्भुत रचना की जो ईश्वरीयकृत रचना मानी जाती है। और संविधान लिखने में इतना बड़ा योगदान, इतना बड़ा लंबा समय लगाने के बाद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने आज भी वह संविधान पूरे विश्व के लिए एक प्रमाणिक है। तो हम उनका बड़ा तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और हम महापुरुषों के रूप में उनको याद करते हुए उनके पदचिन्हों पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं अपने आप को और लोगों को। हनुमानगढ़ जंक्शन नोडल के अंतर्गत आने वाले राजकीय तथा निजी विद्यालयों के अर्धवार्षिक परीक्षा 2023 के प्रश्न पत्रों का वितरण गुरुवार को जंक्शन के सेक्टर नंबर 12 स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय से सुबह 10:30 से 3:30 बजे तक किया जाएगा। कार्मिक को प्रमाणित पत्र, अधिकार पत्र, क्रीड़ा शुल्क नोडल प्रति तथा परीक्षा शुल्क नोडल प्रति व परीक्षार्थी संख्या विवरण साथ में अवश्य लाने को कहा गया है।
टाउन के प्रेमनगर स्थित गुरुद्वारा गुरु नानकसर में बुधवार को बाबा जग्गा सिंह की अध्यक्षता में क्षेत्र की गुरुद्वारा प्रबंध कमेटियों की बैठक आयोजित की गई। इसमें धर्म प्रचार कमेटी की ओर से 26 दिसंबर को गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादों के शहीदी दिवस पर आयोजित किए जाने वाले जोड़ मेले की रूपरेखा तय की गई। धर्म प्रचार कमेटी सभापति राजेंद्र सिंह ने बताया कि जोड़ मेले के दौरान 26 दिसंबर को सुबह 9 बजे गुरु इतिहास पर परीक्षा होगी। इसके बाद 11 बजे दीवान सजेंगे। इसमें दमदमा साहिब से जत्थेदार हरप्रीत सिंह कथा विचार कर संगत को निहाल करेंगे। इसके बाद अमृत संचार का कार्यक्रम होगा। कुश्ती मुकाबलों का आयोजन करवाया जाएगा। परीक्षा में अव्वल रहने वाले बच्चों को साइकिल वितरित की जाएगी। 3 बजे आयोजित होने वाले कुश्ती मुकाबलों के विजेता पहलवानों को इनाम प्रदान कर सम्मानित किया जाएगा। ये सभी आयोजन प्रेमनगर स्थित गुरुद्वारा गुरु नानकसर में होंगे। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी प्रधान बलकर्ण सिंह ने बताया कि परीक्षा का आयोजन संगत के सहयोग से तीसरी दफा किया जा रहा है। उन्होंने अधिकाधिक बच्चों से गुरु इतिहास के संबंध में आयोजित होने वाली परीक्षा में हिस्सा लेने का आह्वान किया। सभापति ਅੱਜ ਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਰ ਪ੍ਰੇਮਨਗਰ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੱਗਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਧਿਕਸ਼ਤਾ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਕਾਰੀ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ 25 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੇਮਨਗਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਰ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ निम्न विषय बारे च विचार कराया गया, रूपरेखा तैयार करी गई। 26 तरीक दिसंबर च शायद छोटे साहिबजादे नाल वड्डे साहिबजादे दा शहीदी दिहाड़ा मनाया जा रहा है। जोड़ मेला रखा गया है जिस विच निम्न विषय ते वार्ता करी गई। एक तो सब तो पहला था जी सारे संगतां नूं बेनती की जाती कि गुरुद्वारे वालों के अमृत संचार उच्चे पद्धर से कराया जा रहा है। सब तो संगतां नूं बेनती है कि बढ़ चढ़कर अमृत छक के गुरु दे लड़ लगन। उस तो उपरांत एक परीक्षा रखी गई है गुरु इतिहास बारे। बच्चों नूं बढ़ चढ़ के बेनती है कि गुरु इतिहास बारे आके पेपर देने वाले इस बारे जानू होंगे। उस तो उपरांत गुरु का लंगर अटूट बरतेगा। ते एक कुश्ती दी एक कंपटीशन रखा गया है कुश्ती का जिस विच अपने जिन्ने भी पहलवान है उन्होंने सद्दा दिता जाएगा और अपना कुश्ती का प्रोग्राम रखा गया और उस आपको बड़े बड़े इनाम भी दिते जाएंगे और जो पेपर सफल होंगे उन्होंने बच्चे भी इनाम साइकिल वगैरह बहुत कुछ दिता जाएगा। गुरु नानक सर प्रेमनगर के विचे हुणे जिवें सैकटरी साहब ने दस्सिया सानूं प्रोग्राम बारे दसता सारा ते जिवें बच्चों के पेपर 9 बजे होंगे, 11 बजे तो दीवान चालू होंगे, गुरु का टूट लंगर वरतेगा ते कुश्ती का भी प्रोग्राम रखा गया। और भी जो संगत ने सहयोग दिता तो आप होर भी चीज़ां इत्थे रखांगे। ते गुरु इतिहास बारे बच्चे जिहड़े पिछड़ते जाते हैं उन्होंने वास्ते पंजाबी का ये रखते हैं पेपर हर गेड़े सानूं की तीसरी बारी हो रहा है पेपर। पिछली बारी सुक्खा सिंह मेहताब सिंह च भी होया सीगा ते सारे संगतां दे सहयोग नाल है। एनजीओ ताज वर्ल्ड अपनी दुनिया की ओर से नशा करने वाले लोगों को नशा छोड़ने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से 10 दिसंबर को जिला मुख्यालय पर स्थित राजीव गांधी स्टेडियम में मशहूर पंजाबी सिंगर आर्नेट का कार्यक्रम करवाया जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान मोटिवेशनल सेमिनार होगा। इसके जरिए युवाओं को नशे से दूर रहने, नशा करने वालों को नशे छोड़ने के लिए प्रेरित किया जाएगा। आयोजन की खास बात यह है कि इसमें कोई भी व्यक्ति हिस्सा ले सकता है और वह भी निःशुल्क। देखिए रिपोर्टर प्रदीप पाल की खास रिपोर्ट। कार्यक्रम के आयोजक हर्षदीप चौधरी ने बताया कि वे ताज वर्ल्ड अपनी दुनिया के नाम से एनजीओ चलाते हैं। अगर कोई व्यक्ति नशा छोड़ना चाहता है तो एनजीओ की ओर से उस व्यक्ति को प्रेरित कर नशा छुड़वाने का कार्य किया जाता है। इस पर होने वाला खर्च वे स्वयं वहन करते हैं। नशा करने वाले व्यक्ति को राजकीय जिला अस्पताल के डॉक्टर ओपी सोलंकी से दवा दिलाई जाती है। इसके अलावा एनजीओ की ओर से झुग्गी झोंपड़ी में किसी परिवार में कन्या का जन्म होने पर 5100 रुपए नगद, प्रतिदिन 1 किलोग्राम दूध, आधा किलो दही और 1 सप्ताह के लिए 1 किलो घी उपलब्ध करवाया जाता है। उन्होंने बताया कि वर्तमान समय में नाबालिग और बालिग चिट्टा सहित अन्य नशे की चपेट में हैं। इनमें से कुछ नशा छोड़ना चाहते हैं लेकिन छोड़ नहीं पा रहे। लेकिन वे जिस व्यक्ति को नशा छुड़वाते हैं उसे दवा के साथ साथ प्रत्येक रविवार प्रेरित किया जाता है। जो दवा 6 माह चलनी होती है वह दवा 5 माह में असर कर जाती है और संबंधित व्यक्ति नशा छोड़ देता है। वे अब तक 167 लोगों को नशा छुड़वा चुके हैं। वर्तमान समय में 18 जनों को नशा छुड़वाने का प्रयास जारी है। वे अब तक करीबन 40 परिवारों में बेटी के जन्म पर सहयोग कर चुके हैं।
ताज वर्ल्ड अपनी दुनिया मेरा एक एनजीओ है, जिसमें कोई भी इंसान नशा छोड़ना चाहे तो हम उसको प्यार से, मोटिवेशन से, इंस्पिरेशन देके नशा छुड़वाते हैं। सारा खर्चा खुद वहन करता हूं मैं पर्सनल, और उसकी कोई फोटो वीडियो नहीं करते। दवाई दिलाते हैं। डॉक्टर ओपी सोलंकी जी है जो बहुत सपोर्ट करते हैं हमें, फीस में, ट्रीटमेंट में, जांच में, हर चीज़ में बहुत सपोर्ट करते हैं। और दूसरा जो मेरा सेवा है वो है, कहीं भी झुग्गी झोंपड़ी में कन्या का जन्म होता है तो मैं 5100 रुपये नगद, 1 किलो डेली दूध, आधा किलो दही, हफ्ते का 1 किलो घी, ये मेरी सेवा रहती है। मैंने 167 लोगों को नशा छुड़ा दिया जिनका मेरे पास ट्रैक रिकॉर्ड है। कितने जनों का चल रहा है आपके पास? अभी 18 जनों का चल रहा है। बेटियों का कितना कर दिया आपने? बेटियों का अब तक मैं टोटल मेरे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन 30 से 40 के बीच में। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में क्लर्क के पद पर कार्यरत हर्षदीप चौधरी कहते हैं कि बच्चे मेडिकल नशे के आदी हो गए हैं। अब उन्होंने हनुमानगढ़ में पंजाबी गायकार आरनेट का कार्यक्रम करवाने का निर्णय किया है। इसके पीछे का मकसद ये है कि आरनेट यूथ में आइकन है। आरनेट आज के समय में सबसे बड़े पंजाबी गायकार हैं। उनके कार्यक्रम में प्रवेश निःशुल्क है। उनका मकसद अपने जिले, प्रदेश व देश के लिए कुछ करना है। उन्होंने बताया कि आरनेट के कार्यक्रम में उनका मोटिवेशनल सेमिनार होगा। आरनेट का लाइव कंसर्ट होगा। कार्यक्रम में गणमान्य नागरिक शिरकत करेंगे। कार्यक्रम में युवा, उनके अभिभावक आदि आमंत्रित हैं। यह आयोजन 10 दिसंबर की सुबह 10 बजे से जंक्शन के राजीव गांधी स्टेडियम में शुरू होगा। इस आयोजन में प्रशासन का सहयोग मिल रहा है। वे स्वयं के स्तर पर सुरक्षा की व्यवस्था करेंगे। उन्होंने अधिक से अधिक युवाओं से इस आयोजन में हिस्सा लेने की अपील करते हुए कहा कि वे इस आयोजन में हिस्सा लेकर संकल्प लें कि वे नशे से खुद के परिवार को बचाएंगे, क्योंकि नशा एक ऐसी चिंगारी है जो कल को आपके घर तक पहुंचते देर नहीं करेगी। उस दिन पछतावा होगा। उन्होंने क्षेत्र के युवाओं से नशे के खिलाफ छेड़ी गई उनकी इस मुहिम का हिस्सा बनने की अपील की। उन्होंने कहा कि सामूहिक प्रयास से ही जिले को नशा मुक्त किया जा सकता है। अब मैंने आरनेट जी को इसलिए बुलाया कि छोटे मोटे 10-10, 5-5, 8-8, 12-12 साल के बच्चे इंजेक्शन लगा रहे हैं, चिट्टा पिट्टा पी रहे हैं। ये नशा, मेडिकल नशा इतना घिर चुका है कि लोग समझ नहीं पा रहे हैं। वो बाहर निकलना चाहते हैं लेकिन उनको वो चीज़ नहीं मिल रही है। और मैं जिसको नशा छुड़ाता हूँ, मैं उसको हर संडे मोटिवेट करता हूँ। और दवाई तो होती है, जहाँ 6 महीने की दवाई चलनी होती है वो 5 महीने में छोड़ देता है। उसके बाद वो खुद वीडियो बनाई, अलग बात है। हम वीडियो फोटो कभी विश्वास नहीं रखते इस चीज़ में कि मुझे इन्होंने छुड़ाया, इन्होंने इनसे इंस्पिरेशन हुआ, मैं इनके थ्रू मैं नशा छोड़ पाया। वो वीडियो बनाए, अलग बात है, हम नहीं करते। जो सेवा बेटियों की है ये भी हम निःशुल्क करते हैं। अब बात है बच्चों की कि बच्चे चिट्टे फिट्टे में फंस गए, तो यूथ के आइकन है आरनेट जी। आरनेट जी आज के समय में सबसे बड़े सिंगर हैं। क्लरिकल पोस्ट पे हूँ मैं, मेरी सैलरी से, मेरे फादर साहब की पेंशन से, मेरे ज़मीन के ठेके से, मेरे मोटिवेशनल सेमिनार से जो पैसे आते हैं उनसे, मेरी सिक्योरिटी से, जो मैं छुटपुट करता हूँ उससे ये सारा कुछ मैं डोनेट करके कर रहा हूँ। और यहाँ भी मैंने कोई फीस नहीं रखी है, कोई नहीं, सारे बराबर है। आप आओ, देखो आरनेट जी को और मुझे सुनो, और उससे इंस्पायर होके एक संकल्प लेके जाएंगे सारे कि हम कहीं भी कुछ होता है, प्रशासन को हम ये बोलेंगे कि आप उन पे लगाम लगाएं, पाबंदी नहीं करें कि पाबंद कर दिया 6 महीने के लिए, ताला मारें, बुलडोजर चलाएं, और हम उसको प्यार से नशा छुड़ाएंगे। अगर मिलके प्रशासन और ये ताजवल अपनी दुनिया, हंसदीप चौधरी और प्रशासन मिलके चल गए ना, तो मैं कहता हूँ हनुमानगढ़ में चिट्टे का नाम ही खत्म हो जाएगा। जंक्शन के सेक्टर 12 निवासी शख्स ने पत्नी को बंधक मुक्त करवाकर घर बसवाने की गुहार पुलिस अधीक्षक से लगवाई है। बुधवार को यह शख्स इस संबंध में एसपी को ज्ञापन देने पहुंचा। प्रवीण सोनी ने एसपी से इस मामले में त्वरित कानूनी कार्रवाई कर उसकी पत्नी को बरामद कर उसका घर बसवाने और ससुराल पक्ष के लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की। सूरतगढ़ रोड स्थित डबली टोल का विवाद फिर से गहरा गया है। बुधवार को किसान मजदूर टैक्सी यूनियन सहित अन्य सामाजिक संस्थाओं द्वारा एकजुट होकर डबली टोल पर अनिश्चितकालीन धरना फिर से शुरू कर दिया गया। जिला परिषद डायरेक्टर मनीष मकासर ने बताया कि हनुमानगढ़ से सूरतगढ़ तक यह सड़क जर्जर हालत में है और फिर भी प्रशासन के नुमाइंदे इस सड़क का धड़ल्ले से टोल लेकर आमजन को लूट रहे हैं। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। टोल बंद करो, बंद करो, बंद करो। टोल की गुंडागर्दी बंद करो, बंद करो, बंद करो। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। राजस्थान की बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद।
बीजेपी मुर्दाबाद। लंबे समय से इस रोड के बारे में किसान मजदूर सारे यूनियनों ने एक शोर मचा रखा है। हमारा झगड़ा है टोल वालों के साथ में। जब ये रोड नहीं है तो टोल किस बात का। जब पीछे 1 महीने पहले हम सब ने यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया तो प्रशासन ने कहा कि आचार संहिता लगी हुई है, चुनाव है। हमने इनको इतला की थी भी यहाँ पे इस रोड पे जब सड़क नहीं है तो टोल नहीं लगने देंगे, ये टोल बंद करवा के रहेंगे। काफ़ी लंबे समय से हमारी यही मांग है और आगे भी यही मांग रहेगी। देखना जी ਇੱਥੇ ਡਬਲੀ ਮੱਕਾ ਸਰ ਟੋਲ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸੜਕ ਟੋਲ ਵਾਲੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗੋਡੇ ਗੋਡੇ ਟੋਏ ਪਏ ਹੈ ਵੱਡੇ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਬਬਲਿੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸੜਕ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੋਇਆ ਛੋਟਾ ਸਾਧਨ ਹੋਇਆ ਨਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ ਆਈਆਂ। ਇਹ ਪੈਸੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਜੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਾਹਦੇ ਲੈਂਦੇ ਆ ਇਹ ਟੋਲ ਤੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਰਹੇ ਆ। ਸੜਕ ਜਿੱਥੇ ਟੁੱਟ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜੀ ਜੇ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਟੋਲ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਸੜਕੇ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣ ਤਾਂ ਟੋਲ ਲੈ ਲੈਣ, नहीं तो सड़क टूटी है तो टोल नहीं इन्होंने। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।